नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के आगे के एग्जाम्पल्स दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ अपने एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 खुद से ट्राई कर लिया होगा, जिसमें वेरियस इंटीजर्स के हमें लेजेंडर सिंबल्स निकालने थे। वो मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ वो अपने आप तक कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कहा गया है। हमें कहा गया है शो दैट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ एन ओड प्राइम पी इज इटसेल्फ प्राइम। तो दोस्तों हमें दिखाना है जो सबसे छोटा पॉजिटिव क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होगा किसका, एक ओड प्राइम पी का, वो भी एक प्राइम नंबर होगा, यानी वो कंपोजिट नंबर नहीं होगा, यानी उसके केवल एक ही प्राइम फैक्टर होगा जो कि वो खुद होगा। तो दोस्तों हमने मान लिया जो ए है, हमने एक रैंडम इंटीजर ए ले लिया जिसको हमने कहा कि वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है पी का। अब दोस्तों हमने लेजेंडर सिंबल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर ए पी का क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होता है तो इस सिंबल की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, -1। जिस केस में क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होता है ए किसका, ओड प्राइम पी का। तो दोस्तों हमने माना कि जो हमारा ए है वो पॉजिटिव क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है पी का, तो जो इसके लेजेंडर सिंबल की वैल्यू आएगी वो -1 आनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों क्योंकि हमें ए को प्राइम प्रूव करना है तो हम इसके अपोजिट लेके चलेंगे, यानी हम मान लेंगे कि ये कंपोजिट है। अगर लास्ट में हमने दिखा दिया कि ये कंपोजिट नंबर नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली प्राइम बन जाएगा। तो दोस्तों हमने मान लिया ए हमारा कंपोजिट है। अगर ये कंपोजिट नंबर है तो हम ए का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हमने दोस्तों मान लिया कि ए के दो प्राइम फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, एक तो बी प्राइम फैक्टर है ए का और एक सी प्राइम फैक्टर है ए का। जब आप दोनों प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ए मिलेगा। तो हमने दिखा दिया बी एंड सी आर प्राइम्स। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि बी और सी ए के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर आए हैं तो बी भी ए से छोटा होगा और जो सी होगा वो भी ए से छोटा होगा। अब दोस्तों हमने लेजेंडर सिंबल निकालना है ए बाई पी का, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि जो हमारा लेजेंडर सिंबल है ए बाई पी का वो किसके इक्वल होगा, बी इंटू सी बाई पी के, क्योंकि दोस्तों ए की वैल्यू क्या है, बी इंटू सी बाई पी। अब दोस्तों हमने जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लेजेंडर सिंबल की, उसमें कहा था अगर ऊपर न्यूमिनेटर के अंदर इंटीजर्स मल्टीप्लाई में हो तो आप उनके लेजेंडर सिंबल को अलग अलग कर सकते हैं और सबके डिनोमिनेटर में पी आता रहेगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी तो वैल्यू रख ली दोस्तों इस इक्वेशन की हेल्प से कि इसकी वैल्यू -1 है, और जो ये सिंबल था इनको अलग अलग कर दिया। अब दोस्तों देखिए, आप जानते हैं अगर आपका दो इंटीजर्स है, क्योंकि दोस्तों ये भी एक इंटीजर होगा ये भी इंटीजर होगा, क्योंकि नंबर थ्योरी के अंदर हम इंटीजर्स के ऊपर ही बात करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि जब -1 होता है आंसर में दो इंटीजर्स के मल्टीप्लाई में, तो दो इंटीजर्स दोस्तों क्या हो सकते हैं, या तो 1 -1 या -1 और 1। यानी दोस्तों या तो पहला इंटीजर -1 होगा दूसरा 1 होगा, या पहला इंटीजर 1 होगा और दूसरा -1 होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर -1 है तो इनमें से एक इंटीजर एटलीस्ट -1 होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये दोनों इंटीजर है तो इंटीजर आपस में कटेंगे भी नहीं, उनकी प्रोडक्ट में केवल 1 आएगा। अगर ये रैशनल नंबर होते फिर तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि -1 किसी प्रकार से आ सकता है रैशनल नंबर के केस में, पर यहाँ पर तो हमें पता है कि ये दोनों इंटीजर्स होंगे। तो इंटीजर्स में दोस्तों केवल यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, जिस केस में दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट का आंसर -1 आएगा। तो इन दोनों में से, यानी इन दोनों नंबर में से एक तो दोस्तों -1 के इक्वल होगा ही, तो हमने लिख लिया एग्जैक्टली वन ऑफ दिस इज -1। यानी दोस्तों इन दो वैल्यूज में से एक वैल्यू -1 होनी चाहिए। तो दोस्तों हमने मान लिया कि जो पहली वाली वैल्यू है बी बाई पी वाली, उसकी वैल्यू -1 है, क्योंकि दोस्तों बी भी एक रैंडम प्राइम नंबर है और सी भी एक रैंडम प्राइम नंबर है। तो दोस्तों हम किसी भी एक की वैल्यू -1 मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने मान लिया कि जो पहला वाला हमारा लेजेंडर सिंबल है इसकी वैल्यू -1 है। अब दोस्तों किसी के लेजेंडर सिंबल की वैल्यू -1 हो तो इसका मतलब क्या होता है, वो क्या है, क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर b बाई पी की वैल्यू -1 है तो हम कह सकते हैं b इज ए क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ p। पर दोस्तों अब ध्यान से देखिए, हमने शुरू में क्या माना था कि a हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू है। स्मॉलेस्ट यानी दोस्तों उससे छोटा कोई भी नॉन रेसिड्यू एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। पर दोस्तों हमने देख लिया कि जो b था वो a से छोटा है, क्योंकि इस इक्वेशन में हमने a को ही b इंटू सी लिखा है, यानी दोस्तों b a से छोटा है और b पॉजिटिव भी है। b पॉजिटिव भी है दोस्तों, a से छोटा भी है और क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू भी है। पर ऐसे तो होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू
देयरफॉर बट अकॉर्डिंग टू अस ए इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ पी एंड ए इज ग्रेटर देन बी। देयरफॉर कंट्राडिक्शन होकर दोस्तों, यानी दोस्तों हमारी कंट्राडिक्शन होकर हो गई कि जब हमारा ए स्मॉलेस्ट क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू था पॉजिटिव, तो उस केस में बी कैसे क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू हो सकता है पी का, वो भी स्मॉलेस्ट, क्योंकि दोस्तों बी ए से छोटा है तो ये इससे छोटा ही रेसिड्यू होना चाहिए, बड़ा तो हो नहीं सकता। तो दोस्तों ये कंट्राडिक्शन किस वजह से अराइज हुई, ये कंट्राडिक्शन इस वजह से अराइज हुई क्योंकि हमने ए को कंपोजिट नंबर माना था। तो दोस्तों इससे हम कह सकते हैं कि ए हमारा कंपोजिट ना होकर एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर होने से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन था वो सोल्व हो गया, क्योंकि हमें यही बताना था कि जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होगा किसी ओड प्राइम पी का, वो खुद भी एक प्राइम नंबर होगा। तो ऐसे करके हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 खत्म हो गया। आइए दोस्तों अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर दोस्तों हमें कहा गया है कि प्रूव दैट -2 इज ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ ओड प्राइम पी इफ पी इज ऑफ द टाइप 8k+1 और 8k+3। यानी दोस्तों हमें दिखाना है कि जो -2 है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हो सकता है किसी भी एक ओड प्राइम पी का, जब पी या तो इस फॉर्म का हो या इस फॉर्म का हो। यानी दोस्तों -2 एक क्वाड्रेटिक रेसिड्यू तभी माना जाएगा एक ओड प्राइम पी का जब पी इन दो फॉर्म्स का हो। तो हमें ये दो फॉर्म्स निकाल के दिखानी है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों लेजेंडर सिंबल के डेफिनेशन यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि -2 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा किसी प्राइम पी का जब उसके लेजेंडर सिंबल की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पर ए की जगह दोस्तों हमें -2 दे रखा है, तो यानी -2/p की वैल्यू दोस्तों 1 आनी चाहिए। अब दोस्तों हम -2/p को लेंगे और इसको अलग अलग लिखेंगे। -1 को दोस्तों हमने अलग लिख लिया और 2 को अलग लिख लिया, किसका यूज़ करके, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करके, क्योंकि हमने माइनस को -1 अलग से लिख लिया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमने कुछ प्रॉपर्टीज पहले भी पढ़ी थी, जैसे कि दोस्तों हमने पढ़ रखा है कि जो -1/p की वैल्यू है वो 1 कब होगी, जब p हमारा कंग्रुएंट हो गया 1 के mod 4, और -1 कब होगी जब p हमारा कंग्रुएंट होगा 3 के mod 4। ये दोस्तों हमने इंट्रोडक्शन के अंदर ही पढ़ा था। और दोस्तों हमने 2/p की वैल्यू भी पढ़ रखी है कि इनकी वैल्यू 1 और -1 कब होगी, जब p कैसा होगा, p होगा कंग्रुएंट 1 के mod 8 या p कंग्रुएंट होगा 7 के mod 8। अब दोस्तों अब ये ध्यान से देखिए, इस वाली डेफिनेशन के अंदर मैं एक चेंज करने जा रहा हूँ। दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पर मोड के अंदर 8 है दोस्तों, यानी 8 का हर मल्टीपल 0 कंग्रुएंट होगा, जैसे कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ाया है, और इस चैप्टर के अंदर भी बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि जो भी नंबर मोड के अंदर होता है उसका हर मल्टीपल 0 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरफ से मैं 8 का पहला ही मल्टीपल माइनस करने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों यहाँ पर से मैं 7 में से 8 माइनस कर दूँ तो ये -1 बन जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा mod 8। उसी प्रकार दोस्तों ये वैल्यू -1 कब आएगी, जब p कंग्रुएंट होगा 3 के और mod 8 होगा, और यहाँ पे p कंग्रुएंट होगा 5 के या mod 8 होगा। अब दोस्तों जैसे मैंने इस स्टेप में किया वैसे ही मैं 8 यहाँ से ही माइनस कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया -3। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 1 है, इस कंडीशन अनुसार यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ -3 है। तो दोस्तों इन दोनों कंडीशन को मैंने लिख लिया। 1/p -1/p वाली कंडीशन तो ये है, और p वाली कंडीशन दोस्तों जो ये दो कंडीशन थी, यहाँ पर क्योंकि मैंने 8 माइनस कर दिया था तो 8 माइनस करने से ये -1 बन गया था, और जब इस वाली कंडीशन में -8 किया तो ये -3 बन गया था। तो इस दोनों कंडीशन को मैंने सम अप करके +-1 कर दिया, और इन दोनों को सम अप करके मैंने +-3 लिख दिया। तो ये दोस्तों हमारी दो कंडीशन मिल गई। अब दोस्तों देखिए -2/p क्या है, दो नंबर्स की प्रोडक्ट। तो दोस्तों क्योंकि हमारा इसका आंसर 1 आना चाहिए, तो 1 आने के लिए दोस्तों इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में 1 होनी चाहिए। 1 कब होगी दोस्तों, या तो आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करें या -1 की मल्टीप्लाई -1 से करें। यही तो पॉसिबल केस है ना दोस्तों, कि हमें जब इसका आंसर यहाँ पर 1 है और हमें 1 चाहिए, और यहाँ पर दोस्तों दो वैल्यूज़ हैं, तो दो वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई आपस में 1 कब होगा, जब या तो आप 1 की मल्टीप्लाई 1 से करें या -1 की -1 से करें, तभी तो आंसर दोस्तों 1 आएगा ना, वरना तो आंसर 1 आएगा नहीं। तो हमने क्या दिया दोस्तों, ऊपर वाले डिस्कशन से हम कह सकते हैं कि -2/p 1 कब होगा, या तो ये वाली दोनों कंडीशन आपस में ट्रू हो, यानी दिस कंडीशन प्लस दिस कंडीशन आपस में हो। ठीक है दोस्तों, ये वाली कंडीशन किसके लिए है, -1/p के लिए, और ये वाली कंडीशन है 2/p के लिए, जो हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों या तो -1 वाली कंडीशन हो, तो दोस्तों हमने और लगा के यहाँ पे आप और लिख दीजिएगा, और तो या तो ये वाली कंडीशन हो दोनों। ये वाली कंडीशन क्या है, -1/p की वैल्यू -1 के लिए, और ये दूसरी वाली कंडीशन क्या है, 2/p की वैल्यू -1 के लिए, क्योंकि 1 की 1 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, उसकी कंडीशन ये है, और -1 की -1 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, उसकी कंडीशन ये है। अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो आपका 4 है और 8 है उसमें क्या रिलेशन है, 8 क्या है दोस्तों 4 का ही एक मल्टीपल है,
और यहाँ पर दोस्तों क्योंकि देखिए 1 भी प्लस का है और इस वाले में भी प्लस का 1 मौजूद है, तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि P इज कंग्रुएंट टू 1 आएगा। क्योंकि जब दोस्तों आप इन दो कंडीशन को अलग अलग तो थोड़ी लिख सकते हैं, आपको तो केवल एक कंडीशन बतानी है जो आंसर में आप वैलिड कर सकते हैं। तो दोस्तों इन दो कंडीशन को कंबाइन करके, क्योंकि इनमें कंग्रुएंट में 1 कॉमन था दोनों में प्लस वाला, तो हमने प्लस 1 लिख दिया। और क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 4 और 8 था, तो हमने यहाँ पर 8 का यूज़ कर लिया। 8 का यूज़ क्यों किया? एक तो दोस्तों हमें आंसर बताना है 8k+1 और 8k+3 फॉर्म का, तो दोस्तों थोड़ा हम आंसर पे भी ध्यान देंगे कि हमें आंसर क्या बताना है, वरना तो आप ये 4 वाली फॉर्म भी ले सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा हमें आंसर पे भी ध्यान देना है, और थोड़ा आप ये भी कह सकते हैं कि जो ये 8 है इसके अंदर 4 इंक्लूड है। यानी दोस्तों अगर मैं 8k को लास्ट में जाके लिख दूँ, जैसे दोस्तों हमारे लास्ट में जो 8k बचेगा, अगर मैं उसको लिख दूँ 4 × 2k और 2k को मैं k' मान लूँ, तो दोस्तों ये लास्ट में 4k वाली फॉर्म भी वो दे देगा ना। क्योंकि दोस्तों 8 के अंदर वो पोटेंशियल है कि वो 4 वाली फॉर्म दे सकता है, पर 4 8 वाली फॉर्म नहीं दे सकता। इसी कारण दोस्तों हम 8 वाली फॉर्म को रिफर करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जब P कंग्रुएंट होगा 1k और यहाँ पे आएगा mod 8। उसी प्रकार दोस्तों देखिए यहाँ पे P कंग्रुएंट किसके था, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे +-3 था। क्योंकि दोस्तों प्लस वाला 3 दोनों में कॉमन है, तो हम प्लस वाले 3 को प्रेफरेंस देंगे, और 4 और 8 में से दोस्तों 8 को प्रेफरेंस देंगे। क्योंकि 8 से हम 4 वाली फॉर्म बना सकते हैं, पर वो 4 वाली फॉर्म से हम 8 वाली फॉर्म कभी नहीं बना सकते दोस्तों। इसी कारण हम यहाँ पे 8 लेंगे। अब दोस्तों कंग्रुएंसी को खोलने का तरीका मैंने बता रखा है कि P कंग्रुएंसी यहाँ इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और प्लस में दोस्तों जो आपका मोड में नंबर है उसके मल्टीप्लाई में एक इंटीजर आ जाएगा। तो P हो गया 1 + 8k। तो दोस्तों यहाँ पर पहली फॉर्म क्या थी 8k+1, जो हमारी यहाँ पे निकल गई 8k+1। ऐसे ही दोस्तों इसको बनाएंगे तो P आ गया 3 + 8k, जो हमारी दूसरी फॉर्म थी 8k+3 वाली। तो दोस्तों ऐसे हमने दिखा दिया कि जब P इन दो फॉर्म्स का होगा तभी -2/P का आंसर 1 आएगा, और जब -2/P का आंसर 1 आएगा तभी दोस्तों क्या होगा 2 होगा, क्वाड्रेटिक रेसिड्यू ऑफ P। तो दोस्तों ऐसे करके हमारा एग्जांपल नंबर 7 भी खत्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कल मिलते हैं एग्जांपल नंबर 8 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।